नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ फिर से एक न्यू आईपीओ के बारे में। पिछले आईपीओ के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने उस वीडियो के ऊपर कमेंट्स किया कि सर फिजिक्स वाला क्या आईपीओ आने वाला है, उसके ऊपर जरूर चर्चा करिएगा। देखिए, किसी भी आईपीओ के ऊपर काम करने से पहले मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कुछ पॉइंट्स को ध्यान से देखना पड़ता है और कंपनी के साथ साथ वैल्यूएशन, कंपनी कितने पैसे मांग रहे हैं मार्केट से, साथ ही साथ कंपनी उस पैसे को करेंगे क्या, सब कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद कंपनी को कोई डिसीजन लेना पड़ता है कि कंपनी के ऊपर कितना ग्रोथ हो सकता है। देखिए, फिजिक्स वाला आप सभी जानते हैं, फिजिक्स वाला पॉपुलर हुआ है यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि अगर यूट्यूब नहीं होता तो फिजिक्स वाला को कोई पहचानता भी नहीं। इस तरीके से इसका प्लेटफॉर्म है। तो देखिए, फिजिक्स वाला को मैं बात करूँ तो आज इंडिया की एक लीडिंग ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर कैटेगरी के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, चाहे जेई नीट हो, जे मतलब आईआईटी जे हो, स्कूल के जो सब्जेक्ट हो, यूपीएससी हो, गवर्नमेंट एग्जाम, डिफेंस, साथ ही साथ चार्टर अकाउंट, ओलंपियड, एमबीए, हर कैटेगरीज के कोर्स इन्होंने बना के रखा। और बहुत सारे अलग अलग सिटीज में भी कंपनी बिजनेस को फैला के रखा है। 5 सिटीज जैसे कोटा, जैसे बरलिया, जैसे पटना, नोएडा, न्यू दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर, और भी अगर व्यू मोर में जाएंगे तो और भी लंबा सा लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ चुके हैं कि कंपनी के बिजनेस मॉडल और कंपनी की जानकारी आपको क्लियर कट यहाँ पे मिल चुके हैं। तो अभी चलो मेन मुद्दे पे आते हैं कि इस फिजिक वाला आईपीओ जो आ रहा है, तो इस आईपीओ में कंपनी कितने ग्रोथ करने वाला है। देखिए, यहाँ पे कैसे पढ़ाए जा रहे हैं वो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं शायद अच्छे पढ़ते होंगे तो इसीलिए इतनी ज्यादा भीड़ है। फिर भी मैं फिजिक्स वाला का कुछ मतलब क्लासेस मैंने यूट्यूब से देखा, तो मुझे जितना खान सर की मतलब वीडियोस में जो मतलब कंटेंट मिलता है, देखिए मुझे तो अभी ये सारी चीज पढ़ना नहीं है, फिर भी मैं जस्ट देखने के लिए, सीखने के लिए, मेरे भी चाइल्ड है तो उसको भी सिखाने के लिए, तो ऑब्वियसली मैं इस तरीके से चीजों को देखता रहता हूँ। तो वहाँ पे मुझे खान सर की वीडियोस अच्छा लगता है, फिजिक्स वाला का भी प्लेटफॉर्म अच्छा है, बच्चे के लिए भी बहुत सारा प्रैक्टिस फाइल और बहुत सारा चीज देखने को मिलता है। तो मैं ये सारी बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म में कितना ग्रोथ है, फ्यूचर में वो बाकी जितने सारे प्लेटफॉर्म इसी तरीके से आए थे और वो आज बंद हो चुके हैं, तो उसी तरीके से ना हो जाए, तो ये सारे लिए इसीलिए मैं इतने सारे बात बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि आईपीओ के ऊपर काम करूंगा और आईपीओ के ऊपर मैं उसको एज ए लॉन्ग टर्म लेके जाऊंगा, तो उसके लिए सारी बात जानना बहुत जरूरी है। अभी चलो मैं ऐसे बात की बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, इस कंपनी का परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, उससे पहले दो कंपनीज का आईपीओ रिसेंट में लिस्टिंग हुआ। एक देख सकते हैं ओरकाला, जो इंडिया लिमिटेड है। तो मतलब ये जो कंपनी का आईपीओ लॉस मेकिंग मतलब नेगेटिव में ओपनिंग हुआ, छोटे मोटे प्रॉफिट में ओपन हुआ। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा होने के बाद भी इसका हालत खराब हो गया, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर देखूं तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम था लिस्टिंग होने से पहले करीबन 9 से 10%, और लिस्टिंग भी आप देख सकते हैं छोटा मोटा पॉजिटिव में लिस्टिंग हुआ। उसी तरीके से अगर देखेंगे स्टार्ट, इसका भी ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा था और कंपनी के बिजनेस मॉडल्स भी अच्छा था, मैंने आपको डिस्कशन किया था। फिर भी इस कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया लिस्टिंग दिन के दिन। तो सोचिए, जो कंपनी पॉजिटिव में रन कर रहा था, मतलब फाइनेंशियल पॉजिटिव था, वैल्यूएशन पॉजिटिव था, क्या उस हिसाब से इस कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेंगे? चलो वो देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस स्ट्रेटेजीज को समझिए। तो आप देखेंगे तो फिजिक्स वाला जो है वो ईजन ईडिथ इकोनॉमी मतलब सॉरी कंपनी है। तो मतलब एडुकेशन मतलब ईडीटेक कंपनी है, जहाँ पे जी, नेट, यूपीएससी, इस तरीके से सारे चीज यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। तो करीबन करीबन 13.7 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब में, ऑल ओवर जितने सारे इसका प्लेटफॉर्म है। और कंपनी बताए 4.13 मिलियन यूनिक टीचिंग यूजर है। साथ ही साथ 0.33 मिलियन स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं ऑफलाइन सेंटर्स में, और ऑनलाइन में भी कंपनी पढ़ाते हैं। साथ ही साथ कंपनी एवरेज कलेक्शन पर यूजर 3,930 रुपीज, तो अच्छा खासा पर यूजर मतलब पर स्टूडेंट से वो करीबन 4,000 रुपीज चार्जेस कर लेते हैं, मतलब बड़े छोटे सब कुछ मिलकर एवरेज। तो आप देख सकते हैं मल्टीपल कोर्सेस है अक्रॉस 13 एजुकेशन कैटेगरीज है। साथ ही साथ 303 टोटल ऑफलाइन सेंटर्स है ऑल ओवर इंडिया में।
साथ ही साथ 6267 फैकल्टीज है, मतलब इसका टीचिंग और साथ ही साथ फैकल्टीज भी है। 18,000 से भी ज़्यादा इसका एम्प्लॉइज है और साथ ही साथ 4,382 बुक्स पब्लिशर मतलब पब्लिश भी कंपनी कर चुके हैं। ये सारे पॉइंट्स तो ठीक ठाक है। अभी इसका ग्रोथ कितना हो रहा है देखिए, कंपनी बता रही है 4.46 मिलियन टोटल नंबर्स ऑफ पेड यूजर है इसका, मतलब पैसा दे चुके हैं ऑलरेडी। तो 4.5 मिलियन से भी ज्यादा, 4.5 मिलियन आप समझ चुके हैं, करीबन करीबन 44 लाख से भी ज्यादा। तो इसका ग्रोथ हो रहा है ऑलरेडी सीएजीआर के हिसाब से 59.19%, फाइनेंशियल ईयर 2023-25 के हिसाब से 60% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। तो चलो यहाँ तक तो ठीक ठाक है। चलो क्या सचमुच ग्रोथ हो रहा है, चलो वो भी देख लेते हैं। अगर मैं रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो कंपनी 51% प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, सॉरी रेवेन्यूज ग्रोथ हो रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है 78%। क्या इस बात में कितना दम है, चलो वो भी एक बार देख लेते हैं। चलो उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहूंगा। हाँ, अभी देखिए कंपनी का जो एसेट है वो 2000 से लेकर बढ़ते बढ़ते आज 5000 करोड़ तक कंपनी का एसेट बढ़ चुके हैं। तो अच्छी बात है, एक 5000 करोड़ के एसेट लेकर कंपनी चल रहा है और कोई छोटा मोटा तो कंपनी है नहीं। इसका मार्केट क्या है करीबन 31,000 करोड़। तो 2023-24 सालों में ही कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुके थे। 8,000 करोड़ के ऊपर होगा तो कोई भी कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। तो उस लिस्ट में कंपनी पहले ही नाम लिखा चुके थे और अभी 31,000 करोड़ की कंपनी बन चुके हैं। अभी टोटल एसेट के बारे में बात करें तो 2023 में 700 करोड़ था, 2024 में 2000 करोड़, 2025 में 3000 करोड़। तो जो ग्रोथ कंपनी को देखने को मिला 2023 से लेकर 2024 तक अच्छा खासा ग्रोथ दिखे। तो उसके बारे में बात करूं, बाकी जो कंपनीज के बारे में बात करूं तो यहाँ पे कंपनी का टोटल जो इनकम है वो 3000 करोड़ के आसपास है। अभी देखिए कंपनी की इनकम तो बढ़ी मगर कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में है, जो 85 करोड़ नेगेटिव में था 2023 में, 1130 करोड़ नेगेटिव हुआ 2024 में और इस साल 240 करोड़ नेगेटिव बने 2025 में। अभी देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट एक देख लीजिए, आपको शायद लग रहा होगा कि चलो कंपनी तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है, स्टार्टअप कंपनी है तो यहाँ पे लॉस दिखेगा, सब कुछ ऐसे उसे दिखेगा। तो 1000 करोड़ से तो वो तो लॉस तो कम किया ना। लॉस कैसे कम किया, सबसे पहले देखिए वो कम कहाँ से किया, देख सकते हैं। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस जो नेगेटिव में था वो अचानक बढ़ चुके हैं, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस को बढ़ा दिया गया है और उस जगह पे कंपनी का कर्जा एकदम जीरो करके दिखाया गया है। जो कर्जा 1600 करोड़ था वो अचानक जीरो कैसे हो गया, ऐसे क्या कर दिया कि 16 करोड़ से जीरो हो गया। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लगा, इस टाइम ऑफ पीरियड में, इस डेटा ऑफ पीरियड में डाउट लगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे नेगेटिव पॉइंट्स लगा क्योंकि कंपनी लॉसेस को कम दिखाने के लिए कर्जा कम दिखाया। दूसरी बात, रिजर्व को बढ़ा दिया, रिजर्व बढ़ गया तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट में फर्क दिखेगा, क्योंकि देखिए कंपनी का मतलब पेट मार्जिन नेगेटिव में है, इबिटा मार्जिन वीक है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है, पी रेशियो 116 के आसपास है। तो सोचिए कंपनी कितने बड़े हाई वैल्यूएशन के ऊपर चल रहा है। अगर मैं इस डेटा को देखूं तो इस फील्ड में बाकी कोई कंपनी नहीं है एजुकेशन फील्ड में, तो इस कंपनी आईपीओ क्यों लेके आ रहा है, चलो वो देख लेते हैं। कंपनी बता रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द फिट आउट ऑफ न्यू ऑफलाइन एंड हाइब्रिड सेंटर, मतलब कुछ ऑफलाइन सेंटर बनाने के लिए 460 करोड़ यूज किया जाएगा। साथ ही साथ एक्सपेंडिचर टूवर्ड लीजेस पेमेंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाई ऑफलाइन एंड हाइब्रिड सेंटर, मतलब कुछ ऑफलाइन सेंटर है जहां पे कुछ पेमेंट्स बाकी है जिसके लिए वो 550 करोड़ उठाने वाला है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फिट आउट ऑफ न्यू ऑफलाइन सेंटर्स ऑफ, मतलब देख सकते हैं जेलम्स, तो इसके लिए वो 31 करोड़ उठाने वाला है। उसके बाद कुछ होटल्स वगैरह इस तरीके से सेंटर्स के लिए वो 15 करोड़ उठाने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ सब्सिडरीज इसका कंपनी है जैसे उत्कर्ष क्लास, साथ ही साथ एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये जो सब्सिडरीज कंपनी है इसके ऊपर भी वो पैसा लगाने वाले हैं 33 करोड़। उसके साथ साथ एक्सपेंडिचर करने वाले क्लाउड बेसिस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, मतलब ऑनलाइन पढ़ाने के लिए उसको खुद को क्लाउड बेसिस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत ज्यादा खर्चा होते हैं, तो उसके लिए वो 200 करोड़ यूज करेगा। और साथ ही साथ वो ये भी मार्केटिंग के लिए, मतलब बिजनेस को, देखिए मार्केटिंग के लिए 700 करोड़ यूज करेगा। तो बिजनेस को बड़ा करने के लिए मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है इस फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आप कोटा में जाएंगे, आप पटना में जाएंगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आपको दिखेगा, तो उस जगह पे खुद को कंपटीशन को मतलब कवर करना
ये मतलब बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत बड़ा खर्चा भी होता है। साथ ही साथ एक्विजिशन एडिशनल शेयर होल्डिंग इन आवर सब्सिडरीज उत्कर्ष, मतलब कुछ एडिशनल शेयर होल्डिंग्स के लिए 26 करोड़ को यूज करेगा। तो ओवरऑल जो टोटल पैसा यूज किया जाएगा वो कितना है? टोटल जो ओवरऑल पैसा मार्केट से उतरने वाला है वो 3,480 करोड़। अच्छी बात यह है इस कंपनी का कि 3,000 करोड़ वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, 3,100 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा और जस्ट 380 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। मतलब बिजनेस में वो बेसिकली बिजनेस में वो इन्वेस्ट करेगा ज्यादा और 380 जो करोड़ है वो प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो ज्यादा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है, अच्छी बात है। फिर भी मुझे कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा लगा। 100 100 रुपीज से 109 रुपीज के आसपास इसका ऑफर प्राइस रखा गया है। एक के फेस वैल्यू के हिसाब से अगर देखिए एक के फेस वैल्यू नहीं होता तो यहाँ पे 1000 के ऊपर प्राइस दिखता। तो 137 क्वांटिटी से अब रखा गया है, तो एक लॉट के लिए करीबन 15,000 के आसपास आपको एक लॉट के लिए देना होगा अगर आप आईपीओ के लिए काम करेंगे। तो देखिए काम करना ना करना आपके हाथ में है। मेरा काम है आपको सारी चीजों को समझाना और मेरा ओपिनियन भी आपको बताऊंगा, आपका भी ओपिनियन मुझे शेयर करना। तो ओपनिंग डेट है 11 तारीख और मतलब 11 तारीख से आप इस कंपनी के ऊपर काम कर सकते हैं। 13 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। 14 तारीख इसका आपको पता चल जाएगा कि आपको मिला कि नहीं मिला। अगर मिला तो पैसा आपको डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं तो आपको पैसा वापस किया जाएगा। और लिस्टिंग डेट जो है वो 18 तारीख को है। देखिए मैंने पूरा डिटेल्स आपको समझाया। देखिए अभी लास्ट जो पॉइंट बाकी मेरा इस वीडियो के अंदर होते हैं वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। देखिए मैंने आपको स्टार्ट एंड बाकी कंपनीज के ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाया, जहाँ पे 13-14% की ग्रे मार्केट प्रीमियम था, फिर भी उस कंपनी के ऊपर उतना खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। और इस कंपनी का तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 4 के आसपास देखने को मिला है। फिर से एक बार मैं रिलोड कर रहा हूँ, शायद वो डेटा चेंज हो सकते हैं। हाँ ठीक है, चेंज हो गया। आज का डेट भी आ गया 8 तारीख का। देखिए 4-4.5% से दिख रहा है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं। इसका मतलब लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। तो मुझे लगता है इस कारण की वजह से कंपनी के ऊपर थोड़ा सा झटका लग सकते हैं। देखिए एजुकेशन प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इस प्लेटफॉर्म में कंटिन्यूसली एडवर्टाइजमेंट और भी बहुत सारे कुछ करना पड़ता है। देखिए एफएमसीजी प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप एक प्रोडक्ट कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट आप कंटिन्यूसली यूज करेंगे एक बार अगर उस प्रोडक्ट अच्छा लगे तो। अगर यहाँ पे न्यू कस्टमर ले आने के लिए, क्योंकि देखिए एक बैच के लिए मान के चले कोई स्टूडेंट यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर उसका एज खत्म हो गया, उसका नौकरी मिल गया, उसको पढ़ाई में और अच्छा नहीं लग रहा है तो वो छोड़ सकते हैं, तो इसका कस्टमर भाग जाएगा। तो दूसरा कस्टमर ले आने के लिए उसको और भी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। तो वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, टफ कंपटीशन है, तो उसको सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। तो मैं इस तरीके से प्लेटफॉर्म से दूर रहता है। फिर भी मैं जरूर लास्ट डे में देखूंगा इस कंपनी के ऊपर क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से बात करूं तो मैं इस तरीके से कंपनी से दूर रहता हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।